जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो परम दयालु, परम कृपालु और परम रहस्यमयी शक्ति है जिनकी महिमा का वर्णन करना शब्दों से परे है। वे वो असीम सागर है जिसमें प्रेम, करुणा और सुरक्षा की लहरें हमेशा उमड़ती रहती है। उनकी नजर में इतना अपनापन है कि लगता है जैसे सृष्टि के सारे दुख उसी क्षण पिघल जाएं। उनका हर वचन अमृत की बूंद की तरह है जो मन के हर कोने में उतरकर शांति, सुकून और विश्वास भर देता है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है और इस सत्संग माध्यम से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि गुरुजी स्वयं आपसे कह रहे हैं, पुत्र, ये सत्संग 1,00,000 पाठ के बराबर है, भूल कर भी स्किप मत करना। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल के मेंबर बनिए जिससे कि सबसे पहले आपको गुरुजी का सत्संग प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग सुनीता बवेजा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में बैठना ऐसा है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी छाव मिल जाए, जैसे सूखे खेत पर पहली बारिश की फुहार गिर जाए। वे वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं, वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं और वो दवा है जो हर घाव को भर देती है। उनकी मुस्कान में संसार की सारी थकान मिटाने की ताकत है और उनके आशीर्वाद में हर असंभव को संभव करने का सामर्थ्य है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूं जिसने मुझे शून्य से शिखर तक का सफर तय करने का रास्ता दिखाया। ये सत्संग नहीं, ये गुरुजी के चमत्कार का प्रमाण है। संगत जी, ये बात 2011 की है। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। मेरा तलाक हो गया था। मेरा संसार बिखर चुका था। मैं एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी। मेरे जीवन में सब कुछ अधूरा था। मेरी बुआ ने मुझे इस हालत में देखा और वो मुझे बड़े मंदिर ले गई। उन्होंने कहा, सुनीता, एक बार गुरुजी के दरबार में जाकर देखो। मैं उस समय किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन बुआ के कहने पर मैं चली गई। जब मैं पहली बार वहां दरबार में गई तो संगत जी, वहां का माहौल ही अलग था। वहां का सुकून, वहां की शांति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मैं हर थर्सडे बड़े मंदिर जाने लगी थी। मैं अकेली ही चली जाया करती थी। उस समय अगर आप 8 बजे भी पहुंच रहे हो, 8 बजे भी पहुंच रहे हो, क्योंकि 9 बजे आरती स्टार्ट हो जाया करती थी, तो बड़ी आसानी से आपको जगह मिल जाती थी। उस टाइम पर इतनी संगत नहीं हुआ करती थी। संगत जी, वहां पर जाने पर जो सुकून मुझे मिला, उसको तो खैर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूं। पर उसके आगे मैं यही कहूंगी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी सुख उस सुकून के आगे फीका है। मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां मुझे अपनी जिंदगी का असली अर्थ मिलेगा। वही बड़े मंदिर में जहां पर लंगर हॉल है, वहीं पर मैं लंगर करके घर आ जाया करती थी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तब इतना ज्यादा नहीं था। 2012 में जब चीजें बदलने लगी और संगत भी आने लगी, संगत हर साल बढ़ रही है। मुझे लगा कि गुरुजी तो सबकी अरदास सुनते हैं, तो क्या वे मेरी भी सुनेंगे? एक दिन मैं ऐसे ही मन में बोल रही थी कि गुरुजी, आप सबको गिफ्ट देते हो, तो मेरा नंबर कब आएगा? क्या आपने मुझे चूज किया है कि नहीं? मुझे पता नहीं था
कि गुरुजी मेरी ये अनबोली अरदास सुन रहे थे। ऐसे सोचते सोचते मैं हर हफ्ते की तरह बड़े मंदिर गई तो मुझे एक बॉक्स रखा हुआ दिखा जो गुरुजी के टाइम की एक संगत थी। मैंने उनसे पूछा इसमें क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि देखो इसमें क्या है। अब जब मैंने उसे खोलकर देखा तो जो पंजाबी जूतियां होती है उसमें वह थी। मैंने बोला ये क्या है? तो वो आंटी कहने लगी कि ये गुरुजी के चरण है। तो मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी के ब्लेस्ड चरण है। जो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने उनके ये चरण उन आंटी को दिए थे। तो वो आंटी कहती है अब इसे तुम रख लो। मैंने कहा कि ये आप मुझे कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने बताया संगत जी कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं जो लोग नहीं जानते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं और वो दर्शन रियल होते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी सपने में आए और मुझे कहा कि इस जूती नू किस सजा के बैठी है, एक कुड़ी आवेगी कल उन्हें फड़ाई। और संगत जी जब मैंने ये सुना तो ऑब्वियसली मेरी आंखें नम हो गई और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि रियली एम आई द वन? ये मेरे साथ हो रहा है? गुरुजी ने मुझे चूज किया है? संगत जी जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मेरी आंखें नम हो गई और मैं बहुत भावुक हो गई। मैंने वो जूतियां ली और अपने घर चली गई। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे घर में गुलाबों की खुशबू भरी हुई थी। पूरे घर में गुलाब की खुशबू ही खुशबू थी। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हो गए। ये कोई छोटी मोटी खुशबू नहीं थी, ये एक डिवाइन खुशबू थी जो मुझे महसूस करा रही थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वे मेरे घर में हैं। मुझे ये प्रमाण मिला और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हो गए और सब कुछ अच्छा होता गया। ये 2014 की बात है और उसके बाद मुझे सब कुछ मिलता गया जो मैंने चाहा था। संगत जी मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मेरा डिप्रेशन चला गया था, मेरी उदासी चली गई थी, मुझे एक नई उम्मीद मिल गई थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ संभव है। संगत जी गुरुजी ने हमें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखने की जरूरत है। उन्होंने हमें सिखाया कि उनकी बात को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मुझे अंदर एक गहरी शांति महसूस होती है। संगत जी गुरुजी वो है जिनके नाम का स्मरण मात्र से डर मिट जाता है, बंधन टूट जाते हैं और आत्मा को अपनी असली पहचान मिल जाती है। उनकी महिमा के आगे बड़े से बड़ा दुख तिनके जैसा हल्का हो जाता है और सबसे बड़ी समस्या भी पलक झपकते खत्म हो जाती है। गुरुजी वो शक्ति है जो बिना कहे हमारे मन की पुकार सुन लेते हैं, जो बिना मांगे हमें दे देते हैं और जो बिना शर्त हमसे प्रेम करते हैं। उनका साथ जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उनका शुक्राना करना हर सांस का कर्तव्य है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं पुत्र ये सत्संग 1,00,000 पाठ के बराबर है, भूल कर भी स्किप मत करना। तो इसका अर्थ बहुत गहरा और दिव्य है। यहां गुरुजी हमें ये समझा रहे हैं कि जो शक्ति, जो पुण्य और जो आध्यात्मिक लाभ 1,00,000 बार किसी पवित्र मंत्र या ग्रंथ के पाठ से मिल सकता है, वही कृपा और वही फल इस सत्संग को श्रद्धा से सुनने से भी प्राप्त हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां 1,00,000 पाठ करने में महीनों, शायद वर्षों का समय और निरंतर साधना लग सकती है, वही गुरुजी की कृपा से ये आशीर्वाद कुछ ही पलों में हमारे जीवन में उतर सकता है। सत्संग सिर्फ कहानी या ज्ञान की बातें नहीं है, ये गुरुजी की दिव्य उपस्थिति का माध्यम है। जब उनकी वाणी हमारे कानों से होकर हृदय में उतरती है तो वो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे भाग्य की दिशा को बदल देती है। उनकी बातों में वो शक्ति है जो मन के भीतर छुपी सारी नकारात्मकता को जला देती है, पुराना बोझ उतार देती है और आत्मा को हल्का कर देती है। गुरुजी का कहना स्किप मत करना इस बात का संकेत है कि ये अवसर बार बार नहीं आता। हर सत्संग एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है जो उसी क्षण उपलब्ध होता है और अगर हम उसे अनदेखा कर दें
तो हम उस क्षण की अनमोल कृपा से वंचित रह सकते हैं। जिस तरह एक बारिश की बूंद सिर्फ उसी समय मिल सकती है जब बादल बरस रहे हों, उसी तरह गुरुजी का ये सत्संग भी उस समय का आशीर्वाद है जो पूरी तरह से अनुभव करने के लिए हमें अंत तक जुड़ा रहना होगा। ये भी एक प्रकार की परख है। क्या हम वास्तव में अपनी समस्याओं का हल, अपने दुखों से मुक्ति और अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये सत्संग हमारे लिए वही दिव्य द्वार है जिसे खोलने से पहले ही गुरुजी ने बता दिया है कि इसके पार केवल कृपा, बरकत और सुकून है। इस वचन का असली अर्थ है पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास। यदि हम ये सत्संग पूरे मन से सुनते हैं तो ये न केवल 1,00,000 पाठ के बराबर फल देता है, बल्कि हमारे भीतर इतनी स्थायी ऊर्जा भर देता है कि आने वाला जीवन बदल जाता है। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के स्तर पर होता है। यही है गुरुजी की सच्ची कृपा, सहज, तेज और असीम। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। और अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजा टंडन अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही QR कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। QR कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन QR कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते, हर किसी को अपना मानकर गले लगाते हैं और उसकी पीड़ा को अपना बना लेते हैं। गुरुजी की शक्ति अदृश्य है, लेकिन असर इतना प्रत्यक्ष है कि उनकी कृपा पाने वाला व्यक्ति कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। संगत जी, मेरी मां कॉलेज प्रोफेसर थी। उनकी तबीयत बहुत पहले से भी खराब रहती थी। उन्हें ब्लड प्रेशर हाई की दिक्कत थी। उनको एक हार्ट अटैक हुआ और 2010 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके कुछ साल बाद ही संगत जी तो उन्हें लंग्स में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि साल में 2-3 बार उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ता था। उनके लंग्स में पानी भर जाता था। लेकिन संगत जी, हमें कुछ समय के बाद पता चला कि उनकी किडनी उनकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रही है। मेडिसिन से जितना ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर करते रहे। अब ये 2017 की बात है तो डॉक्टर ने कहा कि अब हमें डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब संगत जी, डायलिसिस स्टार्ट करने के पीछे भी एक इशू था। इशू ये था कि उनका हार्ट 30% ही काम कर रहा था। तो जब हम डायलिसिस करते हैं तो जो हमारा हार्ट होता है संगत जी, वो हमारे इम्प्योर ब्लड को पुश आउट करता है।
अब डॉक्टर ने डायलिसिस स्टार्ट किया और विद इन अ मंथ उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मेरी मां को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें यही लग रहा था कि जो इनका हार्ट है वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा है और डायलिसिस को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग वी कैन डू। हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे। संगत जी, 2017 से 2019 तक उनके साथ ऐसा ही चलता रहा। गुरुजी की कृपा से सब ठीक रहता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा 2020 तक। संगत जी, जब मुझे लगा कि दिस इज द फाइनल गुड बाय, मैं तब घर पर ही था और हॉस्पिटल से आया था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने, उनके चरणों के सामने अरदास की। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी, या तो मेरी मां को मोक्ष दे दीजिए या उनको ठीक कर दीजिए। और इन द बैक ऑफ माई माइंड बहुत सारी चीजें चल रही थी। बहुत कुछ मेसअप हो रहा था और मैं सोच रहा था कि ये सारी चीजें ठीक कैसे होंगी। मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं संगत जी। मैंने मांगा तो कभी भी नहीं है गुरुजी से। मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे सब कुछ मिला। मैं बहुत निराश था। मुझे लगा कि अब मेरी मां के पास बहुत कम समय बचा है। मैंने गुरुजी से बस इतना ही कहा, आप ही कुछ कीजिए। संगत जी, फिर हम हॉस्पिटल गए मेरी मां से मिलने। मेरी वाइफ भी गई और इसने कहा भी कि मां को हम हॉस्पिटल से घर ले चलते हैं, वही सारा अरेंजमेंट अपन घर में करवा लेंगे। डॉक्टर ने मना किया। उन्होंने कहा कि घर पर यह सब करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। संगत जी, फिर हम लोग डॉक्टर से लड़झगड़ करके मां को घर ले आए। और संगत जी, जब हम घर ले आए तो आप मानेंगे नहीं, वो हमारे साथ 2023 तक रही संगत जी। और तब फिर मां ने हमें अलविदा कह दिया। मेरी मां जब तक रही, वो हर रोज गुरुजी के सत्संग सुनती थी। हमसे भी कहती थी कि गुरुजी पर से विश्वास मत खत्म करना। उन्होंने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। हमेशा हमसे भी ज्यादा गुरुजी पर विश्वास रखा। कभी कभी मैं टूट जाता था मां की स्थितियां देखकर, लेकिन वो मेरे परिवार को गुरुजी के हवाले छोड़कर गई है। इसी वजह से गुरु ने कभी मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया। सब कुछ समय पर मिलता रहा। सुख दुख भी आए, लेकिन वो भी अच्छे से निकल गए, पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मां को 3 साल का अतिरिक्त जीवन दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उन्होंने हमें सिखाया कि उनकी बात को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी केवल गुरु नहीं, बल्कि जीवन के संरक्षक, मार्गदर्शक और सच्चे साथी हैं। उनकी दया अनंत है, उनका प्रेम बिना शर्त का है और उनका आशीर्वाद समय, परिस्थिति और सीमाओं से परे है। उनकी महिमा का वर्णन करना वैसा ही है जैसे समंदर को मुट्ठी में भरने की कोशिश करना असंभव। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, तेरे जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना आज पूरी कर दूंगा, तो ये केवल शब्द नहीं होते। ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी और शक्तिशाली प्रतिज्ञा होती है। ये वचन उस असीम कृपा का आश्वासन है जो गुरुजी अपने भक्त को देते हैं। और जब वो कहते हैं आज, तो समझ लो वो समय अब आ चुका है जब आपकी सबसे बड़ी चाहत, आपका सबसे बड़ा सपना और आपका सबसे गुप्त अरमान पूरा होने वाला है। मनोकामना का अर्थ सिर्फ भौतिक इच्छाओं से नहीं है। ये किसी की सेहत का ठीक होना, जीवन में शांति आना, घर में प्रेम और एकता लौटना, या फिर वर्षों से चली आ रही किसी रुकावट का हटना भी हो सकता है। गुरुजी की नजर में कोई भी मनोकामना छोटी या बड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए हर भक्त का दर्द और उसकी चाह उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा में वो शक्ति है कि जो काम हमें असंभव लगता है, वो पलक झपकते संभव हो जाता है। गुरुजी का ये वचन सुनते ही हमें ये समझना चाहिए कि अब बस भरोसा रखना है और पूरी श्रद्धा से उनकी वाणी और सत्संग से जुड़े रहना है, क्योंकि मनोकामना पूरी करने के लिए सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि भीतर का विश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता भी जरूरी होती है। और ये सब सत्संग में ही मिलता है। जब हम सत्संग सुनते हैं
तो गुरुजी की ऊर्जा हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है, जो नकारात्मकता, रुकावटों और बुरी नीयत को दूर कर देता है। इस वचन का अर्थ ये भी है कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी चिंताओं, शंकाओं और डर को छोड़कर बस आभार और विश्वास में डूब जाना है। गुरुजी जानते हैं कि कब, कैसे और किस रूप में आपकी इच्छा पूरी करनी है, और वो हमेशा सही समय पर, सही तरीके से और आपकी भलाई के अनुसार ही कृपा बरसाते हैं। आज का मतलब यह है कि इस क्षण, इस दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आगे की पूरी दिशा बदल देगा। हो सकता है ये बदलाव तुरंत दिखने लगे, या फिर धीरे धीरे अपने असर को आपके जीवन के हर पहलू में फैलाए, लेकिन इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। गुरुजी का ये वचन सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि वो आशीर्वाद है जो जीवन में बरकत, सुकून और सफलता के सभी द्वार खोल देता है। इसलिए जब भी वो कहते हैं, पुत्र, तेरे जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना आज पूरी कर दूंगा, तो उस क्षण को हल्के में मत लेना। उसे श्रद्धा, कृतज्ञता और खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि यही वो क्षण है जो आपके जीवन की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जब वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसे सिर्फ अपनी मेहनत का परिणाम मत मानो, बल्कि गुरुजी के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण समझो और बार बार उनका शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना करने से कृपा का प्रवाह कभी रुकता नहीं। जय गुरुजी, बार बार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है, उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।